एंड सर अभी भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं बेटा, चैट में आप वो कर देना आंसर, शायद कोई ग्लिच होगा, ठीक है। ऑलराइट, सबने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करे जिसके आंसर आप लोगों ने मुझे दिए थे, एंड जो काफी हद तक सही भी थे। तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे देख चुके हैं, दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन। हाँ जी, तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। हमने देखा था कि नॉर्मल कंडीशन में आपका जो कर्व होता है आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का, उसका होता है वो आपका सिग्मॉइड होता है। दैट्स वन थिंग वी हैव सीन। पार्शियल प्रेशर जो आपके ऑक्सीजन का रहेगा वो रहेगा अराउंड 25 mmHg, और ये होता है आपका, ये आपका मिलेगा एट 50% सैचुरेशन। सो आपकी P50 की वैल्यू आपकी ये आती है। सो P50 की वैल्यू आपकी आती है 25 mmHg नॉर्मल कंडीशन के अंदर, राइट। देन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को, और ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर और आपका यहाँ पे पीएच। तो इतना हमने देखा था, समझा था। हाँ, ये भी हमने देखा था कि इंक्रीज इन CO2 कंसेंट्रेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अगर आपका CO2 का लेवल बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, देन उसके वजह से आपका डिसोसिएशन जो होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का, वो भी आपका बढ़ने लगेगा। और इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ बोर इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज योर बोर इफेक्ट। तो बोर इफेक्ट के अंदर रखना कि आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन आपका बढ़ने लगता है अगर आपका CO2 का लेवल यहाँ पे ज्यादा होने लगेगा। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, ये हम जानते हैं। 3% CO2, 3% ऑक्सीजन आपका ट्रेवल करता है इन द प्लाज्मा, राइट। 97% आपका ऑक्सीजन ट्रेवल करेगा इन योर हीमोग्लोबिन व्हाइल सिटिंग ऑन द हीमोग्लोबिन। एंड ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब कंबाइन करते हैं, दैट लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ योर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो बनाता है आपका यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो Hb जब कंबाइन करेगा मेरे ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे मिलता है मेरे यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दैट इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग ओवर हियर, ठीक है। तो इतना हमें यहाँ पे याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे हमारा CO2 ट्रांसपोर्ट। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे हम O2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो हम देख चुके हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देख चुके हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे समझ ली जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम क्या करेंगे, विल अंडरस्टैंड द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। द नेक्स्ट थिंग वी विल अंडरस्टैंड इज गोइंग टू बी योर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। सो लेट्स सी क्या होगा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के अंदर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका CO2 ट्रांसपोर्ट में आपका क्या देखने के लिए आपको मिलेगा। ओके, नाउ इसके अंदर आपको याद ही रखना है कि CO2 आपका ट्रेवल करेगा कहां से कहां, आपके टिश्यू से लेकर लंग्स तक जाएगा। आपका जो CO2 यहाँ पे होगा वो कहां से कहां जाएगा, टिश्यूज से लेके इसने घूम घूम के जाना है आपके लंग्स तक, राइट। फ्रॉम टिश्यूज द CO2 विल ट्रेवल टूवर्ड्स द लंग्स। अब ये जो जर्नी है यहाँ पे, ये जो इसकी जर्नी है यहाँ पे टिश्यू से लेकर लंग्स तक जाने वाली, ये तीन तरीके से की जा सकती है। एक होता है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। सो CO2 getting dissolved in blood plasma, getting dissolved in blood plasma, in your blood plasma। तो कितना परसेंट ऐसा जाता है, अराउंड 7%। अराउंड 7% CO2 जो मेरा यहाँ पे ट्रेवल करेगा वो ट्रेवल करेगा गेटिंग डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। आरबी जो O2 था वो सिर्फ 3% होता था डिसॉल्व, यहाँ पे आपका 7% CO2 ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करते हुए आपका जाएगा लंग्स तक। दैट्स वन थिंग। सेकेंड तरीका आपका ये है इन अ फॉर्म ऑफ योर बाइकार्बोनेट। आपका CO2 ट्रेवल करेगा इन अ फॉर्म ऑफ योर बाइकार्बोनेट्स। सो इन अ फॉर्म ऑफ योर बाइकार्बोनेट्स आपका CO2 यहाँ पे ट्रेवल करेगा, और इसका जो अमाउंट यहाँ पे होता है वो रफली होता है आपका 70%। 40 नहीं, 70%, ठीक है। सो 70% ऑफ CO2 विल ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ योर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। 70% CO2 आपका यहाँ पे ट्रेवल करता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। और थर्ड आपका यहाँ पे होगा CO2 कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। राइट, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। 23%। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम समझ भी लेते कि यहाँ पे हो क्या रहा है।
ये 23% कैसे ट्रैवल कर रहा है? इट इज ट्रैवलिंग वाया सिटिंग ऑन द हीमोग्लोबिन। ये जाके हीमोग्लोबिन के ऊपर जाके बैठ जाएगा, ठीक है। CO2 आपका जाके बैठेगा हीमोग्लोबिन के ऊपर और फिर ट्रैवल करेगा अप टू योर लंग्स। तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं हमारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ओके, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा कि CO2 आपका हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के ट्रैवल कर सकता है। कितना परसेंट वैसे ट्रैवल कर रहा है वो? 23%। 23% ट्रांसपोर्ट आपका इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। आपका CO2 ट्रैवल कर सकता है एज अ बाइकार्बोनेट, तो वो ट्रैवल करेगा 70% इस तरीके से। और आपका CO2 प्लाज्मा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। CO2 आपका ट्रैवल कर सकता है ब्लड प्लाज्मा में मिक्स होके, वो आप करेगा अराउंड 7% जितना। तो याद रखना कि आपका CO2 किस किस फॉर्म में आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। प्लाज्मा में जा डिजोल्व होके जा सकता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है जिसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और आपका हीमोग्लोबिन के ऊपर जाके ये बैठ सकता है और जा सकता है आपका लंग्स तक। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। 23% क्या है, 70% कैसे जा रहा है, और 7% यहाँ पे कैसे जा रहा है। दैट्स अ फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, दैट्स अ फर्स्ट थिंग आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग याद रखें। अभी हम क्या समझेंगे? अभी हम समझेंगे कि आपका CO2 कैसे ट्रेवल करता है वाया योर इन अ बाइकार्बोनेट फॉर्म। सबसे ज्यादा तो ट्रेवल कर रहा है इन अ फॉर्म बाइकार्बोनेट। तो इसके ऊपर हम थोड़ा करेंगे फोकस कि यार ये जा कैसे रहा है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपका CO2 का ट्रैवल चालू होगा टिश्यू से, टिश्यू से चालू करेगा अपनी जर्नी और उसे जाना है आपके लंग्स तक। तो हम यहाँ पे पहले बनाते हैं टिश्यू। सो लेट्स मेक अ स्मॉल टिश्यू ओवर हियर। समझो यहाँ पे है आपका एक टिश्यू, राइट। तो ये आपका यहाँ पे टिश्यू है, और टिश्यू के अंदर हो रहे हैं कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये आपका एक टिश्यू है और इस टिश्यू के अंदर कई सारे, हाँ जी बेटा बोलिए। सर मेरी क्लास तो हो गई थी, क्लास तो बाइकार्बोनेट आएंगे आपके, आप दोबारा रिपीट कर दोगे? हाँ जी, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपका ट्रैवल कर रहा है 70% आपका CO2 ट्रैवल करेगा इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, और उसके बाद 23% CO2 आपका ट्रैवल करता है हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के। वो हीमोग्लोबिन के ऊपर जाके बैठ जाएगा और उसके थ्रू वो ट्रैवल करते हुए जाएगा आपके लंग्स तक। तो इतना हमने यहाँ पे देखा था। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो आपका CO2 ट्रैवल कर रहा है टिश्यू से लेके आपके लंग्स तक, वो कैसे हो रहा है, ये अभी हम समझ रहे हैं अगली स्लाइड के अंदर। तो आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो अब यहाँ पे होगा क्या। यू हैव अ टिश्यू, टिश्यू में आपकी कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपकी हो रही है, रिएक्शन आपके हो रहे हैं, तो यहाँ पे CO2 का अमाउंट रहेगा ज्यादा। जैसे कि आप जानते हो CO2 का अमाउंट एक मेटाबॉलिक एक्टिव टिश्यू के अंदर हमेशा ज्यादा ही रहेगा। अब होता क्या है यहाँ पे कि आपके जो आरबीसी है वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। सो लेट मी मेक आरबीसी ओवर हियर। आपका आरबीसी यहाँ पे आएगा, वो ब्लड के साथ साथ आएगा आरबीसी टिश्यू के पास, और समझ लो कि आपका आरबीसी यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो यू हैव आरबीसी व्हिच कम्स एंड स्टैंड्स ओवर देयर। आरबीसी ऐसा नहीं दिखता, स्क्वायर नहीं होता वो, लेकिन हम बना रहे हैं हमारी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये है मेरा आरबीसी जो आ गया ब्लड के साथ साथ टिश्यू तक आपका पहुंच चुका है, राइट। ये हमारे कैसे हेल्प करेगा ये हम समझते हैं, ठीक है। और बाहर जो एरिया है आपका, बाहर जो एरिया है, आसपास वाला जो एरिया है, दैट विल हैव द प्लाज्मा, दैट विल हैव द प्लाज्मा। तो बाहर वाला जो आपका एरिया है यहाँ पे, ये आपका होता है यहाँ पे प्लाज्मा, ठीक है। तो याद रखते हैं ये चीज को कि आरबीसी आपके यहाँ पे घूम घूम के आ चुके हैं, राइट, टिश्यू के पास में, और आसपास प्लाज्मा है, राइट। तो ब्लड आपका यहाँ तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो CO2 है यहाँ पे टिश्यू के अंदर, उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होगा ज्यादा और ब्लड में रहेगा कम। तो CO2 मेरा ट्रेवल करके आ जाएगा आरबीसी के अंदर। याद रखना सबसे पहले मेरा जो CO2 है वो ट्रेवल करके आ जाता है मेरा आरबीसी के अंदर, राइट। तो जैसे मेरा CO2 यहाँ पे एंटर करेगा तो कुछ होगा। स्टोरी को ध्यान से सुनो, बड़ी ही सिंपल स्टोरी है। CO2 जो मेरा था टिश्यू के अंदर, राइट, वो आ गया मेरा आरबीसी के अंदर। और आरबीसी के पास क्या होता है, आरबीसी के पास तो होता है ऑक्सीजन, राइट। आरबीसी तो ऑक्सीजन लेके आया था ना यहाँ पे, तो वो जो ऑक्सीजन होगा वो यहाँ से निकल के आपका आ जाएगा टिश्यू के अंदर, राइट। तो टिश्यू को ऑक्सीजन मिल गया और टिश्यू से CO2 को आपने भेज दिया आरबीसी के अंदर। अब आप याद रखेंगे कि CO2 के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं CO2 ट्रांसपोर्ट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि CO2 के साथ अब यहाँ पे क्या होगा। CO2 आपका पहुंच गया आरबीसी के अंदर,
जैसे ही CO2 आरबीसी के अंदर पहुंचेगा, ये रिएक्ट करेगा मेरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। वहां पे वाटर मॉलिक्यूल होता है आरबीसी के अंदर, उसके साथ ये करेगा रिएक्ट। और जैसे ये रिएक्ट करेगा, इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ माय H2CO3। ये पहले आपको याद रखना है कि आपका जो CO2 है, जैसे आरबीसी के अंदर गया, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया और उसने बनाया आपका यहाँ पे H2CO3। और ये करने के लिए एक एंजाइम आपकी मदद करता है, और उस एंजाइम का नाम होता है, जो आपके आरबीसी के अंदर आपको मिलेगा, उस एंजाइम का नाम है आपका यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो याद रखिएगा, ये आपका यहाँ पे एंजाइम है, और इस एंजाइम की मदद से क्या हुआ, आपका CO2 कंबाइन करता है H2O के साथ और बनाता है आपका H2CO3। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपको आरबीसी के अंदर मिल रहा है, और सेम एंजाइम आपको प्लाज्मा में भी आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम एंजाइम आपको प्लाज्मा में भी आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है, राइट। शायद ना, ये एंजाइम ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं है, अंदर भी, बाहर भी मिलेगा आपको, बट आरबीसी के अंदर भी आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो देखो, पहली चीज क्या हुई, यहाँ पे आपका बना यहाँ पे H2CO3। जैसे ही आपका H2CO3 बना, ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ब्रेक डाउन इनटू टू थिंग्स। यहाँ पे H+ आयन अलग हो जाएंगे, और आपका HCO3 आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। आपका यहाँ पे HCO3 माइनस आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। याद रखना, H2CO3 बनने के बाद इट विल स्प्लिट इनटू टू थिंग्स, H+ आयंस और HCO3। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बोला करता था कि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो वो टाइम पे आपके बॉडी के अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। ये वही H+ आयंस की मैं बात कर रहा था। देख रहे हो आप, ये जो H+ आयंस आपका है जो निकला है यहाँ पे, ये अल्टीमेटली CO2 की वजह से ही निकला ना। यहाँ पे जब Yes, CO2 sir. अंदर गया, Yes. कंबाइन करके H2CO3 बना, उसके बाद ही H+ आयन यहाँ से निकला। तो ये वही H+ आयन है जिसकी वजह से आपका pH नीचे जाता है। तो अगर ज्यादा CO2 होगा तो ज्यादा H+ आयंस होंगे। क्या यहाँ तक स्टोरी आपको समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू यू राइट नाउ? Yes, sir. राइट, बड़ा ही सिंपल चीजें हुई है यहाँ पे। CO2 जो था टिश्यू में, आरबीसी के अंदर आया, कंबाइन करेगा आपके वाटर के साथ, बनेगा H2CO3, और वो एकदम से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होके बनेगा आपका HCO3, और H+ आयन यहाँ पे आपके बन जाएंगे। H+ आयन तो आपके आरबीसी के अंदर ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन HCO3 जो आपका यहाँ पे है, वो बाहर निकल जाएगा। जो HCO3 आपका यहाँ पे है, ये आपका बाहर निकल जाएगा। सो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका सडनली आपका बाहर आ जाता है इन द प्लाज्मा। तो HCO3 माइनस, हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग, जो भी ज्वाइन किए हैं, दैट विल गेट इनसाइड द प्लाज्मा। अब एक चीज याद रखना कि जैसे ही मेरा HCO3 बाहर आ गया ना, ये एक आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। दिस इज गोइंग टू क्रिएट आयनिक इम्बैलेंस। यहाँ पे एक छोटा सा आपका आयनिक इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल बाहर आ गया, तो आयनिक इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। तो उसको हमें नॉर्मल करना है, उसको हमें रिस्टोर करना है इक्विलिब्रियम के अंदर। तो आप क्या करोगे, बाहर से जो नेगेटिव है उसे आप अंदर ले आओ। कुछ जो बाहर अगर आपका कुछ नेगेटिव है तो उसे आप अंदर ले आओ। तो बाहर मेरे पास है Cl आयंस, क्लोराइड आयंस, और इन क्लोराइड आयंस को मैं ले आऊंगा अंदर। सो दिस क्लोराइड आयंस विल बी ब्रॉट इनसाइड द आरबीसी। तो याद रखना यहाँ पे हुआ क्या, HCO3 जैसे ही बाहर गया तो क्या होगा, एक आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। ब्लड के अंदर एक आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और उसको नलीफाई करने के लिए या उसको रिस्टोर करने के लिए टू नॉर्मल, आप क्लोराइड आयन को आप अंदर ले आओगे। सो आपका एक क्लोराइड आयन आपका बाहर से आपका अंदर आ जाएगा। सो दैट विल नाउ गेट इनसाइड द आरबीसी। और ये जो प्रोसेस आपका यहाँ पे हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोराइड शिफ्ट। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट। तो याद रखना, क्लोराइड शिफ्ट कब हो रहा है, ये आपका तब हो रहा है जब HCO3 आपका बाहर जाता है। तो वो टाइम पे आपको एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को आपको अंदर लेके आना है आरबीसी के अंदर, ताकि आप एक आयनिक बैलेंस आप मेंटेन कर सको। तो यहाँ पे आपका हुआ क्लोराइड शिफ्ट। और जब आपका क्लोराइड शिफ्ट होता है, इसको हम इवन कहते हैं एज अ हैमबर्गर फिनोमेना। हैमबर्गर फिनोमेना। तो कई बार अगर आपके सामने ये टर्म आ गया ना गलती से कि व्हाट इज हैमबर्गर फिनोमेना, तो याद रखना ये होता है आपका क्लोराइड शिफ्ट। जो क्लोराइड शिफ्ट आपका यहाँ पे हो रहा है
उसको ही आप बोलते हो आपका यहाँ पे एज अ हैमबर्गर फिनोमेना. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? आगे बढ़ना है या रिपीट करना है वापस से? बता दो. Sir, कर दो. Sir, कर दो repeat. अरे रिपीट करते चलो. सो व्हाट विल हैपन हियर ना, देखो स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या. टिश्यू था हमारे पास, टिश्यू के अंदर कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, राइट. मैं इवन कह सकता हूँ दैट इज अ रिस्पायरिंग टिश्यू. दैट्स अ रिस्पायरिंग टिश्यू. मतलब उसमें कई सारे एक्टिविटीज आपके हो रही है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, कई सारे रिएक्शन वहां पे चल जाए. तो ऑब्वियसली उसके अंदर CO2 का अमाउंट रहेगा ज्यादा. एक टिश्यू के अंदर आपको CO2 का अमाउंट हमेशा मिलता है वहां पे ज्यादा, राइट. और O2 का अमाउंट यहाँ पे रहेगा कम. याद रखना, एक रिस्पायरिंग टिश्यू के अंदर CO2 का अमाउंट हमेशा रहेगा ज्यादा, और O2 का अमाउंट तो आप जानते ही हो कम होता है. आपने वो कर्व भी देखा था, टिश्यू वाले एरिया में O2 आपका हमेशा कम ही मिलेगा, राइट. तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके टिश्यू में से पहले CO2 जाएगा आपके आरबीसी के अंदर. आपका ब्लड आ गया टिश्यू के पास, राइट. अब आपका CO2 क्या करेगा, ट्रेवल करके जाएगा आपके आरबीसी के अंदर. जैसे ही मेरा CO2 आरबीसी के अंदर पहुंच गया, तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को रिएक्ट कराया H2O के साथ. वो H2O के साथ रिएक्ट करेगा, और ये रिएक्शन करने के लिए आपकी मदद कर रहा है यहाँ पे आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज. और उसके मदद से आप बनाते हो यहाँ पे आपका H2CO3. आप बनाते हो आपका यहाँ पे आपका H2CO3. जैसे ही H2CO3 यहाँ पे आपका बना, जैसे ही आपका यहाँ पे बना, व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रेक डाउन. ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये आपका स्प्लिट हो जाएगा दो चीजों के अंदर. एक होगा आपका H+ आयन, और दूसरा आपका यहाँ पे होगा HCO3. H+ आयन तो आपका आरबीसी के अंदर ही रहता है, ठीक है, वो आपका आरबीसी के अंदर ही रहेगा, वो कहीं जाता नहीं है. HCO3 लेकिन आपका बाहर निकल जाएगा. बाहर कहा, इट विल गेट इनसाइड द प्लाज्मा. आरबीसी के बाहर जो भी एरिया है ना, उसे हम प्लाज्मा बोलेंगे. तो HCO3 मेरा चला गया प्लाज्मा के अंदर. अब जैसे ही वो बाहर गया, तो यहाँ पे एक आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया कि अंदर की नेगेटिव चीज बाहर आ गई. अब बाहर ज्यादा नेगेटिव हो गया चार्ज. तो आप क्या करते हो, बाहर से कुछ आप अंदर भेजते हो, और बाहर से कुछ जो आप अंदर भेज रहे हो यहाँ पे, दैट इज योर क्लोराइड आयंस. ये आपके बाहर से आपके अंदर आ जाएंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ क्लोराइड शिफ्ट. इस चीज को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ क्लोराइड शिफ्ट. जब आपका ये क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है, इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ हैमबर्गर फिनोमेना. ये जो क्लोराइड शिफ्ट जो आपके यहाँ पे हुआ, इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ हैमबर्गर फिनोमेना. हैमबर्गर शायद सुना होगा, वो कार्टून में भी दिखाते हैं वो लोग हैमबर्गर खाते हुए, शायद अब नहीं दिखाते, पहले दिखा देते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ हैमबर्गर फिनोमेना. सो दिस इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर, राइट. और ये यहाँ तक आपको स्टोरी पहले आपको यहाँ पे आ देता है. दिस इज व्हाट आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस. अब इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद आप एक और स्टेप याद रखो. आपका जो HCO3 है यहाँ पे, जो बाहर है प्लाज्मा के अंदर, ये कंबाइन करता है आपका सोडियम आयन के साथ. ये कंबाइन करेगा आपका सोडियम आयन के साथ, और बनाएगा आपका NaHCO3. NaHCO3, ये आपका NaHCO3 यहाँ पे बन जाएगा. जैसे ही आपका NaHCO3 यहाँ पे बन गया, अब आपको और आगे इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना. अब आप बस इतना याद रखो कि अब आपका जो CO2 है, वो इस फॉर्म में आपका जाएगा लंग्स तक. अब इसी फॉर्म में वो ट्रैवल करते करते हुए ब्लड के साथ साथ जाएगा आपके लंग्स तक. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि HCO3 एक बार बाहर आ जाता है, देन व्हाट विल हैपन, इट विल कंबाइन विद योर सोडियम आयंस एंड विल फॉर्म NaHCO3, राइट. तो बाइकार्बोनेट फॉर्म में ये ऑलरेडी बन चुका है, और उसके बाद अब ये ट्रैवल करेगा आपके लंग्स तक. इसी फॉर्म के अंदर ये घूम घूम के जाता रहेगा, आपके लंग्स तक ये पहुंचता रहेगा. क्या यहाँ तक आपको ये समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट. तो एक चीज ध्यान से समझना है यहाँ पे कि HCO3 बाहर आने के बाद वो कंबाइन करता है सोडियम आयन के साथ, बनाता है NaHCO3. अब कुछ नहीं होगा, अब आपका ये जो पूरा ब्लड है ना, ये आपका जाएगा आपके लंग्स तक, ये आपका ट्रैवल करते हुए आपके लंग्स तक ये पहुंचेगा. अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है कि लंग्स में क्या होगा. अब लंग्स वाले एरिया में क्या होगा वो हमें समझना है. तो ऐसा समझ लो कि यहाँ से CO2 जो था, वो आपका बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर ट्रैवल करते करते हुए अब जाएगा लंग्स तक, वो भी प्लाज्मा के अंदर बैठ के, राइट. वो आपका लंग्स तक पहुंचेगा. अब हमें करना क्या है, हमें अब समझना है कि ये जो NaHCO3 है हमारे पास, इसको मैं बाहर कैसे निकालूंगा.
इसको मैं मतलब हाउ आई विल टेक आउट CO2 यहाँ से लंग्स में कैसे भेजूंगा, ये हमें समझना है। तो हमने क्या किया, बाइकार्बोनेट तो बना लिया, बाइकार्बोनेट हमने यहाँ पे बना लिया और उसे ट्रैवल करा दिया। ये 70% ट्रैवल इसी फॉर्म में वो करेगा, राइट। एक बार वो लंग के पास पहुंचा, फिर क्या होगा वो हम यहाँ पे समझेंगे। लेट्स सी, जैसे ही आप लंग्स के पास पहुंचते हो, सो लेट मी मेक अ लंग ओवर हियर। जैसे ही आप लंग्स के पास यहाँ पे पहुंच गए, आप मुझे बताओ लंग्स के पास O2 कितना होगा। बहुत बढ़िया, 104 104 राइट राइट। O2 यहाँ पे रहेगा काफी ज्यादा, बिल्कुल 104 जितना इतना यहाँ पे O2 रहता है, तो O2 तो यहाँ पे काफी रहेगा हमेशा, राइट। CO2 यहाँ पे रहेगा कम, CO2 आपको यहाँ पे जो रहेगा उसकी वैल्यू आपको हमेशा यहाँ पे कम मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, हमारे आरबीसी को यहाँ पे बनाते हैं। हमारा आरबीसी भी हम यहाँ पे बनाते हैं कि आरबीसी हमारा पहुंच चुका है, इतनी दूर जर्नी करके हमारा आरबीसी यहाँ पे पहुंच चुका है, और आसपास रहेगा प्लाज्मा। प्लाज्मा तो रहेगा ही बेटा, वो तो हमेशा ही रहेगा। को आपकी वॉइस नहीं आ रही है। किसको मेरी वॉइस नहीं आ रही, किसको मेरी वॉइस नहीं आ रही, क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्या नहीं, सब लोग को, Yes. सब लोग को यस आ रही है। क्लियरली आ रही है, नहीं आ रही? क्लियरली आ रही हो तो ही हाँ बोलना, क्लियरली अगर नहीं, यस सर। ठीक है। राइट, ओके। बेटा अभी भी नहीं आ रही क्या सिल्की आपको आवाज मेरी? बेटा नेटवर्क का इशू होगा बेटा आपके एंड पे, पॉसिबली हो सकता है। आई थिंक सिल्की, या सिल्की का माइक नहीं चल रहा वैसे भी, राइट, ओके, ऑलराइट। सो प्लीज बता दीजिएगा अगर आपको लगे ना कि मेरी आवाज कट रही होगी बीच बीच में, देन प्लीज बता देना मुझे, राइट, हो सकता है। ऑलराइट, सो आपका आरबीसी यहाँ पे पहुंच चुका है, प्लाज्मा आपका यहाँ पे पहुंच चुका है, राइट। मैं इसे टैग करता हूँ आरबीसी है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये आपका आरबीसी यहाँ पे पहुंच चुका है। प्लाज्मा के अंदर आपका है NaHCO3, प्लाज्मा के अंदर आपका यहाँ पे है NaHCO3, ये आपका पहुंच चुका है लंग्स के पास तक। अब आपको करना क्या है, आपको इसमें से बनाना है आपका CO2। तो देखो अब यहाँ पे होगा क्या, NaHCO3 आपका यहाँ पे होगा ब्रेक, ये होगा आपका यहाँ पे स्प्लिट, और जब आपका ये स्प्लिट होगा तो क्या होगा, आपको मिलेगा, आपको HCO3 माइनस आपको मिल जाएगा आपका, और सोडियम आयन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन, कि HCO3 आपके यहाँ पे माइनस आपका स्प्लिट होकर आपका अलग हो जाएगा। जैसे ही वो लंग्स के पास पहुंचा, ये अपने आप सब चालू हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस HCO3 विल एंटर इनसाइड द आरबीसी, ये आपका आरबीसी के अंदर एंटर कर जाएगा। अब जैसे ही मेरा HCO3 आरबीसी के अंदर एंटर करता है, तो क्या यहाँ पे आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट होगा या नहीं होगा? होगा सर। अगर मेरा HCO3 अगर एंटर कर रहा है यहाँ पे, तो हमें सब कुछ नॉर्मल करने के लिए अंदर से किसको बाहर भेजना पड़ेगा, किसको हम बाहर भेजेंगे? Cl। राइट, क्लोराइड आयन को हम लोग अंदर से बाहर भेजेंगे। देखो HCO3 मेरा अंदर आ गया, HCO3 मेरा एक बार अंदर आ जाएगा ना, तो क्या होगा कि वापस से आयनिक इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जो बाहर भेजा था वो वापस अंदर आ गया। हमें क्या करना है, अंदर जो मेरा क्लोराइड आयन था जिसको हम अंदर लेके आए थे, याद करो हैमबर्गर फिनोमिना, जिसको हम अंदर लेके आए थे, उसको तुम्हें वापस बाहर भेजना है। उसका काम हो गया, उसे तुम वापस बाहर भेज दो। सो दिस क्लोराइड आयन विल बी सेंट बैक इनटू द प्लाज्मा, इसको हम वापस से प्लाज्मा में हम बाहर भेज देंगे। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, कि आप ये चीज यहाँ पे आप कर देते हो। अब क्या होगा, आपने इसे बाहर भेज दिया, तो जब इसको हमने अंदर भेजा था, अब इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। जब मैं इसको बाहर भेज रहा हूं, तो इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे क्लोराइड बैक शिफ्ट। अब मैं इसको बोलूंगा यहाँ पे एज अ क्लोराइड बैक शिफ्ट। बस इतना याद रखना है आपको, दिस विल बी कॉल्ड एज अ क्लोराइड बैक शिफ्ट। क्लोराइड को आप वापस भेज रहे हो जहां से वो आया था। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब आप लोग भी मुझे बता पाओगे, HCO3 जो आपके पास है, ये कंबाइन करेगा आपका H+ आयंस के साथ जो अंदर पहले से ही थे, और क्या बनाएगा आपके हिसाब से, व्हाट इट विल फॉर्म? H2CO3। H2CO3, बहुत बढ़िया, राइट। ये आपका बनाएगा यहाँ पे आपका H2CO3, याद रखना HCO3 कंबाइन करेगा आपका H+ आयन के साथ, और आपको बना के देगा यहाँ पे आपका H2CO3। याद रखिएगा ये चीज बेटा आप लोग यहाँ पे, कि यहाँ पे आपका H2CO3 जो था वो स्प्लिट होके बना था H+ आयन और HCO3, राइट। यहाँ पे उल्टा हो रहा है प्रोसेस,
बिल्कुल आपका प्रोसेस जो आपका यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ये दोनों आपके कंबाइन करेंगे और बनाएंगे आपका H2CO3, और H2CO3 जो आपका यहाँ पे है ये अब होगा स्प्लिट, ये आपका स्प्लिट होगा इनटू योर H2O प्लस CO2, ठीक है। तो H2CO3 जो आपका यहाँ पे है, नाउ इट विल ब्रेक डाउन इनटू टू थिंग्स, H2O प्लस CO2, और ये करने के लिए भी आपको जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो आपका होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट। याद रखना एंजाइम तो आपका वही रहेगा, एंजाइम तो आपका यहाँ पे वही रहेगा, एंजाइम आपका यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वो तो आपका वही रहेगा, चाहे आप रिएक्शन आगे करा रहे हो, चाहे आप यहाँ से यहाँ करा रहे हो रिएक्शन, या आप पीछे से वापस से H2O और CO2 बना रहे हो, रिएक्शन आपका एंजाइम वहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स ही रहेगा। तो अगर देखा जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने ये बाइकार्बोनेट में से आपका कार्बन डाइऑक्साइड मैंने अलग कर लिया, कह सकता हूँ नहीं कह सकता मैंने बाइकार्बोनेट में Yes. मैंने अपना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ मैंने अपना सेपरेट कर लिया फाइनली, यही मुझे करना था, क्योंकि मैं लंग्स में बाइकार्बोनेट ले नहीं सकता ना, मुझे CO2 ही देना है, तो ये मैंने यहाँ पे अपना बना लिया। एक बार फिर देखो कैसे बना, ये आपका ब्रेकडाउन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका ब्रेकडाउन होगा, बनाएगा HCO3 सोडियम आयन, HCO3 जाता है आपका आरबीसी के अंदर, जैसे ये अंदर गया आपके जो क्लोराइड आयंस जो आपके अंदर थे वो आपके आ जाएंगे बाहर, दे विल बी लाइक कि हमें अब अंदर नहीं रहना, दे विल कम आउट इनटू द प्लाज्मा, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे क्लोराइड बैकशिफ्ट। अब क्या होगा, HCO3 आपका कंबाइन करेगा H प्लस आयंस के साथ एंड विल फॉर्म H2CO3 एंड विल फॉर्म योर H2CO3, और ये H2CO3 जो आपका यहाँ पे होगा ये आपका स्प्लिट करके बनाएगा आपका H2O एंड CO2, राइट, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की मदद से। और अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपका जो CO2 यहाँ पे बना है इसको आप भेजो बाहर, अब इसको आप निकाल के भेजो बाहर डायरेक्ट इनटू योर लंग्स। आप तो जानते हो कि ये आपका जो ब्लड है ये आपका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, CO2 का अमाउंट वैसे भी ज्यादा होगा, तो ना अब आप CO2 को निकाल के आप बाहर भेज दोगे, जो CO2 आपका प्लाज्मा में ट्रेवल कर रहा था ना वो भी आपका जाएगा लंग्स के अंदर, राइट, और जो CO2 हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के आया था, जो CO2 समझो यहाँ पे हमारा है यहाँ पे हीमोग्लोबिन, जो CO2 मेरा हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के आया था उसको भी हम बाहर निकालेंगे, उसको भी हम यहाँ से निकाल के भेजेंगे आपके लंग्स के अंदर, and that is how you transport the CO2 into your lungs। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। तो आपके लिए मेन पार्ट पता है क्या है यहाँ पे याद रखना, देखो आपको कभी वो लोग इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछेंगे नहीं। नीट में आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, नीट को में आ सकता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। याद रखना ये जो एंजाइम है आपका ये आपको प्लाज्मा में मिलेगा और आपको आरबीसी के अंदर भी मिलेगा, राइट, बट आरबीसी के अंदर इट इज गोइंग टू बी मच मोर एक्टिव, आरबीसी के अंदर ये जो एंजाइम होगा ये ज्यादा एक्टिव होगा कंपेयर टू योर प्लाज्मा, ओके। और ये एंजाइम क्या कर रहा था आपका, याद रखना ये चीज, CO2 और H2 को कंबाइन करके बना रहा था आपका H2CO3, राइट, और H2CO3 को वापस से CO2 और H2 में बनाने के लिए भी वही एंजाइम आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, तो आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। देन आपको लोग पूछ सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कि बता दो कि कितना परसेंट जा रहा है डिसॉल्व होकर ऑक्सीजन के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, कितना परसेंट जा रहा है सिटिंग ऑन द हीमोग्लोबिन, और कितना परसेंट जा रहा है एज अ बाइकार्बोनेट, ये आपको पूछा जा सकता है। और आपको पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ योर क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, ये आपको पूछा जा सकता है कि क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है और व्हाट इज योर हैमबर्गर फिनोमेना, ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, नीट के अंदर ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट, इसलिए हम इन चीजों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। एंड देन यू विल हैव, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। तो क्या ये दो स्लाइड्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है, आर दिस टू स्लाइड्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? क्या कोई पार्ट रिपीट करना है तो बता दो, रिपीट कर देंगे, अपने पास वी हैव ऑल द टाइम अंडर द सन, नॉट लिटरली बट स्टिल, अगर कोई पार्ट रिपीट करना हो तो प्लीज बता दो, हम वो रिपीट कर देंगे। बोलिए, करना है नहीं करना रिपीट? सर एंजाइम किसको तोड़ रहा है? एंजाइम जो है ना यहाँ पे आपका ये H2CO3 को ब्रेक डाउन कर रहा है, इसको ब्रेक डाउन कर रहा है और आपको दे रहा है H2O और CO2, यस ठीक है। सर। तो एक तो ये वो करेगा, राइट,
और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जोड़ने का भी काम करता है वो, CO2 और H2 को जोड़ के वो H2CO3 भी बना के देता है आपको। तो दोनों काम ये करके दे रहा है आपको एंजाइम यहाँ पे, ठीक है। इसलिए एंजाइम को याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज हैमबर्गर फिनोमेना, तो आपने सिंपल बोलना है दैट्स अ क्लोराइड शिफ्ट, दैट्स अ क्लोराइड शिफ्ट जो आपका हो रहा है, ताकि आप आयनिक बैलेंस को आप मेंटेन कर सको, उसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ हैमबर्गर फिनोमेना। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी 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 क्लियर विथ, राइट। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे होंगी, दीज आर द थिंग्स यू गेट टू सी हैपनिंग इन माय कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। अगर आपको इतना ये 3 स्लाइड अगर आपको समझ आ रही, देन दैट्स फॉर श्योर कि आपको इसमें से कभी कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, यू वोंट मिस एनी क्वेश्चन। अगर आपको इतना पोर्शन यहाँ पे अगर आप याद रख सकते हो, देन यू वोंट मिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, राइट। सो कैन यू गिव मी अ क्विक यस इन द चैट, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो कैन यू गिव मी अ क्विक यस इन द चैट, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके फटाफट। गिव मी अ क्विक यस इन द चैट एंड देन वी कैन क्विकली एक्सक्यूज मूव ऑन मी टू द सर, नेक्स्ट। बताइए बेटा, बताइए, बोलिए। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, ज्योति भारद्वाज, आप क्वेश्चन पूछिए डायरेक्टली, आपको अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे वो रिवाज ही नहीं है कि आपको हैंड रेज करना है, आप अनम्यूट करिए, इंटरप्ट करिए लेक्चर के बीच में और अपने क्वेश्चन पूछिए। सर रिपीट कर दो। सर हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है, वापस बोलना बेटा, दो लोगों ने अब एक साथ बोल दिया। हाँ, वापस बोला, डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या? सर हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है? सो व्हाट विल हैपन बेटा, अगर हम बात करेंगे आपके सर्कुलेशन की, तो देखो, जब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, देखो, जब आपका ब्लड लंग्स से निकलता है, जब आपका ब्लड लंग्स से निकलता है, समझो आपका जब ब्लड आपका लंग्स के पास पहुंचा और जब वो लंग्स से निकलता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाने लगता है, सो ये आपका होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपका होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स के पास जाके ये होता है ऑक्सीजन रिच, कई सारे O2 को ले लेता है वो, और वहां से जो ब्लड निकल के पूरे बॉडी में जो जाता है वो आपका होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो भी ब्लड आपका बॉडी पार्ट्स मतलब टिश्यूज से जो आपका ब्लड आता है लंग्स की तरफ, दैट इज गोइंग टू बी, जो आपका यहाँ पे आ रहा है, ये जो ब्लू वाली लाइन है वो जो आपका ब्लड आ रहा है, दैट इज माय डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो याद रखना, आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, जो भी आपके टिश्यूज होते हैं वहां से जो भी आपका ब्लड आ रहा होता है आपके लंग्स की तरफ, दैट इज माय डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और जो आपका जो ब्लड होता है लंग्स से जा रहा होता है थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स, राइट, जबकि थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स में जा रहा होता है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, दैट इज माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पता चला बेटा आपको यहाँ पे क्या हुआ? हाँ जी सर, थैंक यू सर। सिल्की बताइए, क्या क्वेश्चन था आपका? आपका भी कुछ क्वेश्चन था, आप भी कुछ कह रहे थे। फाइनली आपकी आवाज आ चुकी है माइक के अंदर, बोलिए। सर जो स्लाइड अभी थोड़ी देर पहले आपने समझाई थी वो रिपीट कर दो, क्योंकि आपकी वॉइस कट गई थी, फिर कुछ समझ नहीं आया। कौन सी वाली स्लाइड, ये वाली या ये वाली? ये सर जो दूसरी वाली, ये वाली? यस सर। हाँ, तो देखो इसमें हो क्या रहा है ना बेटा, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपका CO2 जो है वो यहाँ तक पहुंच गया, मतलब हमने बोला था ना कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में पहुंचता है लंग्स तक, वो लंग्स तक पहुंच गया बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, राइट, ट्रेवल कर करके प्लाज्मा के अंदर तैर तैर के वो यहाँ तक पहुंच गया, राइट। अब क्या होगा, ये NaHCO3 आपका ब्रेकडाउन होगा इनटू सोडियम आयंस एंड HCO3। सबसे पहली चीज आपकी ये होगी कि ये ब्रेकडाउन होगा इनटू Na आयंस एंड योर HCO3। HCO3 जो आपका यहाँ पे है, ये आपका अब अंदर आ जाएगा इनटू योर RBC, ये बाहर खड़ा नहीं रहेगा, ये आ जाएगा आपका RBC के अंदर। अब जैसे ही RBC के अंदर आता है तो क्या होता है, ये एक आयनिक इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होगा, और इसलिए क्लोराइड आयंस आपके जो अंदर है वो आपके बाहर आ जाएंगे। द क्लोराइड आयन विच आर इन द इनसाइड दे विल कम आउट इनटू द प्लाज्मा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे क्लोराइड बैक शिफ्ट। अब क्या होगा, HCO3 मेरा कंबाइन करेगा मेरे H+ आयंस के साथ जो अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और बनाएगा मेरा यहाँ पे H2CO3, और बनाएगा मेरा यहाँ पे H2CO3, ठीक है। H2CO3 बनने के बाद ये वापस से ब्रेक डाउन करेगा इनटू H2O एंड CO2, और ये जब आपका ब्रेक डाउन यहाँ पे हो रहा है, ये करने के लिए आपका एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो है आपका यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस, राइट। यहां तक आपको अगर पता चल जाए तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका यहाँ पे CO2 बन चुका है, राइट, आपका CO2 यहाँ पे बन चुका है, जो हमें चाहिए था वो बन चुका है आपका यहाँ पे। तो इस CO2 को आप बाहर निकाल के इसे डाल दोगे आप अपने लंग्स के अंदर, आपने कुछ नहीं करना है अलग, इसको निकाल के आपको लंग्स के अंदर डाल देना है, दैट्स इट।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रेवल करके ले आया उसे यहाँ तक, फिर उस बाइकार्बोनेट से मैंने निकाला अपना CO2 और उसको मैं डाल दूंगा आपके लंग्स के अंदर ताकि वो बॉडी के बाहर निकल जाए। पता चला सिल्क यहाँ पे क्या हुआ, यस सर। राइट। और याद रखना ये जो बनाया नहीं मैंने स्ट्रक्चर, ये आपका हीमोग्लोबिन है। कुछ CO2 हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के भी आता है, तो उनको भी आप बाहर निकाल के डाल दोगे, और जो प्लाज्मा में आ रहा है उसको भी आप बाहर निकाल के डाल दोगे, राइट। तो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। सो आई होप इट इज क्लियर टू नाउ ऑल ऑफ यू, एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जो आपका होगा। अब ये सब जो मैंने आपको बताया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। ये आप सुकून से बाद में आप पढ़ सकते हो, ठीक है, राइट। सो दिस इज समथिंग यू नो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। देखो कई बार क्या होता है ना कि जब कहीं पे अगर आग लगती है, राइट, और काफी धुआं हो जाता है, सो दैट गैस और दैट स्मोक इज गोइंग टू हैव समथिंग नोन एज माय कार्बन मोनोक्साइड, CO, कार्बन मोनोक्साइड। सो कार्बन मोनोक्साइड जो आपकी जो गैस होती है, ये आपको काफी जगह पे मिलेगी, जहाँ अगर आप कोल बर्न कर रहे हो या अगर आप कुछ भी कोई भी चीज अगर आप बर्न कर रहे हो, जो स्मोक निकलता है उसके अंदर आपको कार्बन मोनोक्साइड आपको देखने के लिए मिलता है। अब कार्बन मोनोक्साइड को लेके आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो गैस है, इट विल हैव 200 times more affinity towards hemoglobin compared to ऑक्सीजन। अब ये स्टेटमेंट को यहाँ पे समझो। आपका जो कार्बन मोनोक्साइड यहाँ पे होता है, उसकी जो एफिनिटी होती है, हीमोग्लोबिन के तरफ, मतलब हीमोग्लोबिन से जो बाइंड करने की जिसकी एफिनिटी होती है वो 200 times मोर होती है देन योर ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन से कंपेयर होती है 200 टाइम्स ज्यादा इजीली बाइंड कर सकता है हीमोग्लोबिन के साथ। तो अगर मैं एक आरबीसी को खड़े रखूं एक जगह पे, अगर मैं एक आरबीसी को एक जगह पे अगर खड़ा रखूं और एक साइड पे रखूं मेरा कार्बन मोनोक्साइड और एक साइड पे रखूं मेरा ऑक्सीजन, तो मोनोक्साइड बहुत जल्दी आके वहां पे अटैच कर जाएगा। इट विल हैव 200 times मोर एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन कंपेयर्ड टू योर ऑक्सीजन। तो ये काफी जल्दी जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, सो लेट मी मेक अ हीमोग्लोबिन ओवर हियर। अगर मेरा कार्बन मोनोक्साइड यहाँ पे अगर ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, तो वहां पे जाके वो लग जाएगा और वहां से निकलेगा नहीं, फिर वो निकलता नहीं है। तो ये वहां पे जाके अटैच हो जाएगा, एक तो जल्दी जाके अटैच हो जाएगा और फिर वो वहां से निकलेगा नहीं। तो दैट इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर कि वहां पे जाके अटैच हो रहा है, फिर वहां से वो डिटैच नहीं हो रहा। इट इज नॉट गेटिंग रिमूव्ड। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अब होगा क्या कि आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जा नहीं सकता। आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके अब जा नहीं सकता क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड ने जाके ऑक्यूपाई कर लिया हीमोग्लोबिन को, और ये हो जाता है आपके लिए फेटल। नाउ दिस कंडीशन कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। ये आपके लिए फेटल हो सकता है और इसके वजह से काफी लोगों की डेथ भी होती है। कभी आप नोटिस करना कि कहीं पे कभी आग लगती है ना, तो हद से ज्यादा स्मोक इनहेल करने की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। उसे हम बोलते हैं कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। सर जब हम घर में आग जलाते हैं लकड़ियों से तब भी ऐसा होता है जब वो हाँ, धुआं तब भी ये निकलता निकलता है। वो तो अलग बात हो जाएगी जब आप आग लगाते हो तो आप घर के बाहर नहीं लगाते, आप घर के अंदर नहीं लगाते, घर के बाहर लगाते हो, राइट। तो इसलिए आपको इतना उसका इम्पैक्ट नहीं मिलता जब तक आप उसे स्पेस दे रहे हो ना, उसे बाहर निकलने की। कोई विंडो हो गई या कोई चिमनी हो गई जिससे आप स्पेस दे रहे हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आपने एक बंद कमरे में अगर लगा के रख दिया आग और आप उसमें बैठे रहे देन दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। देन दैट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। कभी आप नोटिस करना जहां पे भी चिमनीज होती है ना आग लगाने के लिए, वो ऐसी होती है जहां से आपका वो धुआं बाहर निकलता रहे। आपने इवन कार्टून्स में देखा होगा, जो भी चिमनीज होती है वो ऐसी जगह पे होती है जहां से आपका धुआं बाहर निकलता रहता है और नीचे वो लोग आग लगाते हैं ताकि आपका स्मोक हमेशा बाहर निकलता रहे। क्योंकि अगर वो अंदर आने लगा या बाहर नहीं निकल पाया देन इट इज समथिंग व्हिच कैन बी फेटल। ठीक है, तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जब मेरा कार्बन मोनोक्साइड, यहाँ पे लिखता हूं मैं, जब मेरा कार्बन मोनोक्साइड
कंबाइन करता है मेरे हीमोग्लोबिन के साथ, तो मुझे मिलता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये मुझे मिलता है, और ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपको ये बन रहा है बॉडी के अंदर, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज इसकी वजह से आपके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी खत्म हो जाती है हीमोग्लोबिन की, राइट। अगर ये आके बैठ रहा है तो ये कहाँ से आपका ऑक्सीजन लेके इधर से उधर जाएगा हीमोग्लोबिन आपका। और अगर ऐसा होता है और काफी लंबे टाइम के लिए होता है, देन इट विल बिकम फेटल, ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग होता है, क्योंकि इसके पास होती है 200 टाइम्स मोर एफिनिटी टू बाइंड टू हीमोग्लोबिन कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है टू बाइंड टू हीमोग्लोबिन कंपेयर टू योर ऑक्सीजन, दैट्स वन थिंग। और एक बार ये जाके लग गया ना, फिर निकलता भी नहीं है, नॉट गेटिंग रिमूव, वहां पे जाके अटैच हो जाता है और ये निकलता नहीं है वहां से, तो और ये दिक्कत करता है फिर, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? समवन हैज अ क्वेश्चन, समवन हैज अ क्वेश्चन। ये बच्चे अनम्यूट करके क्यों नहीं पूछते हैं? रुको सर, धुएं में आईज खराब हो जाती है, क्या लिखा है यहाँ पे? धुएं में आईज को कुछ हो गया, आईज से वाटर क्यों आता है? बिकॉज आपके जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं वो इरिटेट होते हैं। सी, धुआं जब आपके आंखों की तरफ आ रहा होता है तो आपके जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं आपके आईज के ऊपर, राइट, वो आपका फ्लूइड रिलीज करना चालू करता है। अब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चीजें जो आइस को डैमेज कर सकती है, आइस के ऊपर आके बैठ सकती है, राइट। एंड दैट्स व्हाई योर बॉडी और योर लैक्रिमल ग्लैंड विल स्टार्ट रिलीजिंग द फ्लूइड, ताकि वो आइस को मॉइस्ट रख सके। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, वो आइस के ऊपर अगर कोई आपका डस्ट पार्टिकल है या कोई भी डेब्रिज है तो वहां से वॉश आउट हो जाए। ओके, सो दैट्स व्हाई यू विल फाइंड कि आपका जो आइस की लैक्रिमल ग्लैंड होगी आपका पानी वहां पे सिक्रीट करना चालू करेंगे, बिकॉज दे रियलाइज कि आपका जो सराउंडिंग है वहां उसके वजह से आपके आइस पे इरिटेंट क्रिएट हो रहा है, एंड दैट इरिटेंट इज गोइंग टू ट्रिगर द लैक्रिमल ग्लैंड टू रिलीज द वाटर, ताकि अगर कोई डेब्रिज आपकी आती है स्मोक के साथ साथ या उस एनवायरमेंट के अंदर, वो आपकी निकल जाए और आपकी आइस वहां पे मॉइस्ट रहे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच विल बी हैपनिंग ओवर देयर। ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। सो आपके लैक्रिमल ग्लैंड आपके यहाँ पे ट्रिगर होते हैं ताकि अपना वो सारा फ्लूइड वहां पे आपका रिलीज कर सके, ठीक है। सो पहले तो याद रखना है यहाँ पे समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय कार्बन मोनोऑक्साइड, और याद रखना है कि इसकी स्टोरी क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड की स्टोरी आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके और बेस पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और फ्यूचर में भी आ गया, फिर तुम लोग याद करोगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। राइट। सो याद रखिएगा कि ये क्या कर रहा है। इट विल हैव, ये टर्म याद रखना, इट विल हैव 200 टाइम्स मोर एफिनिटी टू बाइंड हीमोग्लोबिन कंपेयर टू योर O2, दैट्स वन थिंग, राइट। अगर ये बाइंड कर रहा है तो बना रहा है आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और अगर ये बाइंड करता है हीमोग्लोबिन को, देन वहां से वो रिमूव नहीं होता, और ये हो सकता, दैट कैन लीड टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, और ये आपका हो सकता है फेटल, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू, राइट, दैट आफ्टर क्लास वी गेट अ अटेंडेंस शीट, और अटेंडेंस शीट के ऊपर इवन आपका जो टाइम आप स्पेंड करते हो क्लास के अंदर वो भी हमें मिलता है, राइट। सो प्लीज ऐसा कभी मत सोचना कि अगर हम क्लास के एंड में आ गए, 10 मिनट बैठ गए, अटेंडेंस लग गया, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। इट वोंट टेक मी मोर देन 10 मिनट्स टू फाइंड आउट द रिकॉर्ड्स ऑफ योर स्कूल एंड योर कोऑर्डिनेटर, राइट, इफ आई हैव टू गेट बैक टू यू। सो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। सो हाँ, किसी का जनरली आप बाहर निकल जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट या प्लीज डोंट डू दैट कि आगे 10 मिनट के लिए बैठ गए फिर जा रहे बैठ के। ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। दिस इज ऑल अबाउट माय कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू नो हियर इज, जो अगली चीज आप यहाँ पे समझेंगे, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ समथिंग लाइक योर इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन, अब ये इरिथ्रोपोएटिन क्या है? ये आपका है हार्मोन, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ हार्मोन, राइट। और ये जो आपका हार्मोन है ये आ कहां से रहा है? ये आपका आ रहा है फ्रॉम द किडनी। तो याद रखिएगा, एक हार्मोन होता है जो आपका किडनी में से रिलीज किया जाता है, और उस हार्मोन का नाम है आपका यहाँ पे इरिथ्रोपोएटिन। अब इसकी स्टोरी आप समझो यहाँ पे, जो बड़ी जरूरी है समझने के लिए। अगर आप आज की डेट में अगर आप जाते हो लद्दाख,
राइट। अगर आप लद्दाख में अगर आप ट्रैवल करके जाते हो, अगर आप उस एरिया में जाते हो और समझो अगर आपका प्लान है कि वहां पे जाके मुझे महीना भर रुकना है या 2 महीने मुझे वहां पे रुकना है, सो व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप हायर एलिवेशन पे जाते हो, अंडरस्टैंड दिस थिंग, जैसे ही आप हायर एलिवेशन पे जाते हो, एज सुन एज यू गो टू द हायर एलिवेशन, एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर इज कि जैसे आप हायर एलिवेशन पे आप जाते हो तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर फ्यू डेज आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज करेगी अपने आप को उस एनवायरमेंट के साथ, उस एलिवेशन के साथ। यू विल गेट योरसेल्फ एक्लिमेटाइज। सो एक्लिमेटाइज करेगी आपकी बॉडी उस हायर एलिवेशन के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल समझो तुम्हारा कुछ प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें लद्दाख में 3 महीने स्पेंड करना है। अभी तुम रह रहे हो कांगड़ा के अंदर, अब तुम्हें अगले 3 महीने लद्दाख के अंदर स्पेंड करना है। तो जब तुम लद्दाख में जाके रहना चालू करोगे तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर फ्यू डेज व्हाट विल हैपन, योर बॉडी विल स्टार्ट एक्लिमेटाइजिंग टू द न्यू एनवायरमेंट। आपकी बॉडी नए एनवायरमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट करना चालू करेगी। और जब मैं कह रहा हूं कि आपकी बॉडी उस नए एनवायरमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट करवाएगी, दैट मीन्स व्हाट, आपकी बॉडी बनाना चालू करेगी a high amount of RBC. So huge amount of RBC formation will be seen happening in the blood. So RBC formation आपका यहाँ पे increase होगा. There will be increase in the RBC formation. जितना RBC आपके जब आप कांगड़ा में थे जितना आपका होता था उससे काफी ज्यादा RBC अब आपके ब्लड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा. So there will be an increase in the RBC formation. ये आपका कब होगा, जब आप वहां पे जाके रहना चालू करोगे. अब बात यह है कि जब आपका आरबीसी फॉर्मेशन होता है ये किसके हेल्प से होगा, दिस विल बी हैपनिंग बिकॉज विद द हेल्प ऑफ योर इरिथ्रोपोइटिन. तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनो कि आप ऊपर जाके रहना चालू किया आपने तो आपकी बॉडी क्या करेगी, सडनली इट विल स्टार्ट मेकिंग मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी. सडनली योर बॉडी विल स्टार्ट मेकिंग मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी. और ये करा क्यों जा रहा है, पहले ये समझ लो. ये करा इसलिए जा रहा है क्योंकि एक हायर एलिवेशन पे ऑक्सीजन का लेयर होता है थिन, राइट. एक हायर एलिवेशन के ऊपर आपका ऑक्सीजन का जो लेयर होगा वहां पे होगा थिन, और उसके अंदर से आपको आपकी बॉडी के लिए ऑक्सीजन निकालना है. तो इसलिए आप क्या करते हो, आप अपना आरबीसी फॉर्मेशन आप अपना इंक्रीज कर देते हो. जो लोग वहां पे पहले से रह रहे होंगे उनका तो आरबीसी ज्यादा ही रहेगा, उनका तो आरबीसी आपसे काफी ज्यादा ही रहेगा. और जब आप वहां पे जाके रहना चालू करते हो तो आपका भी आरबीसी फॉर्मेशन आपका यहाँ पे चालू हो जाएगा. सो बेसिकली आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा. अगर पहले 3000 पर क्यूबिक मीटर था, अब आपका हो जाएगा वो लाइक 10,000 पर क्यूबिक मीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा. तो अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि ये हो कैसे रहा है. आरबीसी का नंबर बढ़ता इसलिए है क्योंकि आपका ये हार्मोन आता है और ये हार्मोन आके बोलेगा आपके बोन मैरो को. ये हार्मोन आपका आएगा एंड इट विल गो एंड टेल द बोन मैरो, ये जाके आपके बोन मैरो को जाके बोलेगा टू स्टार्ट मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी. सो ये जाके बोन मैरो को जाके ट्रिगर करेगा टू स्टार्ट मेकिंग द आरबीसी. सो आरबीसी फॉर्मेशन आपका इस तरीके से आपके यहाँ पे चालू हो जाएगा. तो याद रखना ये हार्मोन आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. ये हार्मोन आपका नेचुरली आपकी बॉडी बनाती है, किडनी के अंदर ये आपका हार्मोन बनेगा और ये हार्मोन आके बोलता है बोन मैरो को कि आप आरबीसी बनाना चालू करो. और ये तब आपका ज्यादा अमाउंट में आ रहा है जब आप जाते हो हायर एलिवेशन के ऊपर. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू वेरी प्रिसाइसली रिमेंबर कि जब आप हायर एलिवेशन पे आप जाओगे आपका इरिथ्रोपोइटिन आपका आएगा, इट विल गो एंड टेल द बोन मैरो टू स्टार्ट फॉर्मिंग द आरबीसी. और जैसे ही आप आरबीसी बनाना चालू करते हो सो यू आर एबल टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट. ये आपको हेल्प करेगा. ज्यादा आरबीसी मतलब आप एक्लिमेटाइज कर रहे हो अपने नए एनवायरमेंट के साथ, आप नए सराउंडिंग के साथ अपने आप को एक्लिमेटाइज कर रहे हो ताकि आप वहां पे डे टू डे एक्टिविटीज आप कर सको. जब आप पहली बार जाते हो ना तो आप 10 मीटर चल के भी आप थक जाओगे क्योंकि उतने हायर एलिवेशन पे आपको आदत नहीं रहने की. और बाकी लोग आपके दौड़ाम दौड़ी कर रहे होंगे, बाकी वहां पे बच्चे बूढ़े लोग सब लोग वहां पे भाग रहे होंगे, वहां पे जो वहां पे रह रहे हैं, आप नहीं कर पाओगे. बट कुछ दिनों के बाद यू विल गेट यूज्ड टू द कंडीशंस एंड यू विल आल्सो स्टार्ट डूइंग द नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी बिना ज्यादा थके हुए. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो याद रखना हार्मोन का नाम दैट्स इरिथ्रोपोइटिन, दैट्स वन थिंग, राइट. और ये आपका जाके बोन मैरो को जाके बोलेगा टू मेक द आरबीसीज. और आरबीसी फॉर्मेशन आपको ज्यादा मिलेगा और आई वुड से कि आरबीसी काउंट आपको ज्यादा मिलता है जब आप मूव करते हो ऑन टू द हायर एलिवेशन. तो क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. Yes. right? This is something should be very 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 clear to all of you over, right? बड़ी ही simple story है और आपको ये याद रखना है, ठीक है? So this is one thing you have to know. There is one more thing I'll tell you over here. Erythropoietin को even हम short में बोलते हैं something like your EPO. इसको even हम short में बोलते हैं something like EPO. I'll just tell you one thing. Have you heard of something known as my performance enhancing drugs? क्या आपने ये नाम सुना है? और अगर ये नाम आपने नहीं सुना तो क्या आप ये टर्म देख के मुझे कुछ बता सकते हो कि इसका मतलब क्या होता होगा? परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, ये क्या होता होगा और इसे किस टाइप के लोग इसे यूज करते होंगे? एनी आइडिया? Sir, beer. यस, एथलीट्स यूज कर सकते हैं कई सारे परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, राइट? कोई मैराथन रनर होगा, कोई साइक्लिस्ट होगा, कोई स्विमर होगा, वो ऐसे ड्रग्स को यूज कर सकते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस एनहांस हो जाए और वो जीत जाए सारे के सारे मेडल्स, राइट? तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, बट दैट इज समथिंग आई एम हैप्पी दैट सम ऑफ यू नो व्हाट दिस टर्म मींस. ये वो ड्रग्स है जो एथलीट्स यूज करते हैं फॉर देयर इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट, राइट? तो ये वाला स्लाइड आपको याद रखना है कि हायर एलिवेशन में आने का क्या होगा, आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी, एंड मैंने से आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी दैट मींस व्हाट, आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी फॉर्मेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा और आपको ज्यादा आरबीसी मिलेगा कुछ दिनों के अंदर थैंक्स टू योर इरिथ्रोपोइटिन. और याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से क्या होता है, ये फेटल है कंडीशन. और याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड विल हैव 200 टाइम्स मोर एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन कंपेयर्ड टू योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ये सेकंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. एंड यू हैव योर कार्बन CO2 ट्रांसपोर्ट जो आपको यहाँ पे याद रखना है. सो ये तो मैंने जो आपको बताया था वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन रीड दिस बाय योर ओन और आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ टॉपिक व्हिच Question. बताइए. Sir, assign. बोलिए बोलिए. Last question है 10वां ना? हाँ, वो. नाम बताना बेटा, अपना नाम बताना. Sir, दिव्यांशी. 10th क्वेश्चन ना, ठीक है? मैं बताता हूँ आपको, देख के बताता हूँ. ये हीमोग्लोबिन वाला असाइनमेंट ना, ये वाला हीमोग्लोबिन वाला ना? Yes, sir. ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको. मैं आंसर करता हूँ, व्हाट्सएप पे आंसर करता हूँ उसका, ठीक है? अभी लाइक I'll have to open the PDF over here, so I'll tell you in the WhatsApp, right? और बाकी लोग भी अपना करें असाइनमेंट, जिनको भी असाइनमेंट मिला है यहाँ पे वो करें, क्योंकि अभी भी आपको एक असाइनमेंट मिलेगा. अभी भी आपको यहाँ पे एक और असाइनमेंट आपको मिल जाना है यहाँ पे, जो आपका होगा CO2 ट्रांसपोर्ट के ऊपर बेस्ड. So please do that as well, so that you can have a good understanding of this topic, right? So let me just go back over here, and all right, if any one of you has any kind of questions, then please go ahead and ask a question. अगर आपके पास कोई question